बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शकील अहमद कल नदीम सर्वर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आपको बताया जा रहा है कि मुल्क भर की बंदिश को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शकील अहमद कल नदीम सर्वर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों की शफाफ मुंतकली के लिए मुआहिदा तैयार कर लिया है। मुआहिदे पर दोनों स्कूल एजुकेशन के अफसरान और नई स्कूल इंतजामिया से दस्तखत लिए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया है। PEF के तहत सरकारी स्कूलों को 30 दिसंबर तक निजी शोबा या अफराद के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल्स की शफाफ मुंतकली के लिए मुआहिदा तैयार कर लिया है। मुआहिदे पर दोनों स्कूल एजुकेशन के अफसरान और नई स्कूल इंतजामिया से दस्तखत लिए जाएंगे। शहर के शाहराहों पर तजावुजात की भरमार। बोहरवाला चौक और GT रोड पर तजावुजात की लपेट में। कपड़े और जूतों के स्टॉल्स की हर तरफ भरमार है। शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। उनका कहना है कि तजावुजात के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोरवाला चौक पर मौजूद हूँ और हाजी कैंप की तजावुजात ने रोड को अपनी लपेट में ले लिया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अमली तौर पे कहीं होता दिखाई नहीं देता। अगर ऑपरेशन किया भी जाता है तो रेडी बांध जो है वो फिर से सड़क को अपनी लपेट में ले लेते हैं। GT रोड पे भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। शालीमार बाज़ार, इस्लामपुरा बाज़ार में भी तजावुजात सरगर्म है। इस वक्त बोरवाला चौक पे कुछ राहगीरों से बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जब यहाँ पे रेडी बांध सड़क पर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, यानी कि हर जगह ही ट्रैफिक का मामूल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या आप कहना चाहेंगे मुतलका डिपार्टमेंट से कि क्या कोई ऑपरेशन होना चाहिए? नहीं, इनको कंट्रोल करनी चाहिए ना ट्रैफिक। कोई वार्डन वाला नहीं इधर होता। बिल्कुल, जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी इन तजावुजात को काबू करते दिखाई नहीं देते। ना ही सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन का दावा किया जाता है, अगर ऑपरेशन कर भी ले जाए तो यहाँ पे तजावुजात की भरमार फिर से लग जाती है। 3 लेन रोड है जो कि तजावुजात के बायस, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके कि सिर्फ एक लेन ही ट्रैफिक के लिए ओपन है। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार, गाड़ी सवार हो या फिर वो साइकिल सवार हों, हत्ता कि पैदल गुजरना भी यहाँ से इंतहाई मुश्किल हो गया है। हर जगह जो है वो रेडी लगी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। कपड़े और जूतों के स्टॉल्स ने सड़क को पूरे तरीके से अपनी लपेट में ले लिया है। जी शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम मुशावरती इजलास नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में सियासी माशी पार्टी मामलात से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद केस और इससे मुतल्लिक कोई भी बयान देने से मुतल्लिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म दिया। इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला किया गया। मियां नवाज शरीफ ने कहा, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया या ऐसे अफराद को सपोर्ट किया, उनका एहतसाब होना जरूरी है। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। आवाम को बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी माशी एजेंडे से आगाह किया। उनका कहना था, मुल्की मसाइल के हल के लिए एक जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पार्टी के मरकजी रहनुमा और दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जनरल बाजवा के पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने कई बार वाज़ेह कहा था कि मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ज़ेरक आदमी हैं, लेकिन कुछ बातें करते हुए सियाको सबाक से हट गए हैं। जनरल फैज़ के मामले का मुझे इल्म नहीं, हर इदारे के अपने डिसिप्लिन होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ज़ीरक आदमी हैं, लेकिन कुछ बातें करते हुए सियाको सबाक से हट गए हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सेशन में जनरल बाजवा ने वादे कर दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। जनरल फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा
इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले कोई मुशाहिदे में नहीं है। जनरल फैज़ के हवाले से स्पीकर का कहना था कि मुझे इसका इल्म नहीं, हर इदारे के अपने डिसिप्लिन होते हैं। जनरल फैज़ के माली मामलात और पोस्ट रिटायरमेंट पर हर कोई अपने मतलब के नताइज निकाल रहा है। उसके मुतल्लिक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, हर कोई अपने अपने मकसद के तहत, अपने मतलब के तहत इसमें से कुछ नताइज निकालने की और ख्वाहिश के ताबिक नताइज निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम इस अपने अफवाज पाकिस्तान के अदारे की तारीख से वाकिफ़ हैं और उनके इस कोर्ट मार्शल्स के प्रोसीजर से जो तफसीलात आज तक हमने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, उसमें हर चीज़ बड़ी मेरिटोरियस होगी और उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका कोई और एंगल हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इखलाक बाजवा और वदूद मुश्ताक के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए दोनों सहाफ़ियों के लवाहिकीन के लिए माली मुआवनत और इखलाक बाजवा की बेटे की मुलाजमत का ऐलान भी किया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर उनकी जमात के खिलाफ नावा सलूक बरता गया, दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया गया, अरकान असम्बली पर मुकदमात दर्ज हुए, जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में अरकान पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमत ने यौम आज़ादी पर उनकी जमात के साथ नारवा सलूक बरता, जबर का ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। गुज़िश्ता 16 माह से उनकी जमात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ सिर्फ 9 मई की शफाफ तहकीकात चाहती है। कल जिस तरह 14 अगस्त 77 जो हमारी आज़ादी की समझ लें तकरीबात थी, वो कल शुरू हुई और हमारे ऊपर इस तरह लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूजा कश्मीर में फिर रही है और हमारी जो पुलिस थी वो इंडियन पुलिस हमें नज़र आ रही थी। जिस तरह जुल्म इन्होंने शुरू किया 13 अगस्त की शाम से इस वक्त तक वो जुल्म जारी है। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट में शख्सियात की बुनियाद पर कानून साजी की जा रही है जो जमहूरियत के लिए शदीद नुकसानदेह होगी। कैमरामैन अदनान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में 5 साला मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना है कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे, इस्लाहात से मईशत में बेहतरी आएगी। खुद एहतसाबी का अमल हर इदारे को अपनाना चाहिए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम अफराद शिकंजे में आए। तरक्की करनी है, इसकी मईशत ने स्टेबलाइज होना है, बहाल होना है। जैसे हम एक बहाली के सफ़र की तरफ चल चुके हैं, रुपी स्टेबल हो गया है डॉलर के मुकाबले में, अच्छी खबरें आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल में भी कमी हुई। वज़ीर आज़म साहब ने बिजली की कीमतों में जो कहा कि हम इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि उसमें कमी वाक़ई की जाए। तो ये जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी ज़रूरी है और अभी मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ़्तार हुए हैं उनके अलावा मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले इंतशारी टोले के मातहत और इंतशारी टोले का जो रिंग लीडर है बानी चेयरमैन PTI, उसकी ख्वाहिश पे अपनी हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर ने पंजाब की सदारत छोड़ दी। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। चौधरी असगर गुज्जर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। क़यादत के बाद फैसलों से इख्तलाफ की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे दिया। हमाद अजहर ने अपने फैसले बारे कहा कि बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई डील की। मेरी नक्लो हरकत पर बहुत सख्ती है और मैं अडयाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिनमें ना मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। उनमें अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग और बानी PTI तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुँचाई गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने भी पार्टी सदारत छोड़ दी है। उधर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान रशीद ने भी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। चौधरी असगर गुज्जर का कहना है कि पार्टी कारकुनों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है।